सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। ये है आपका विजय नाम्बियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और मैं रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलता हूँ। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है। ये आप रोज़ सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या बोलते हैं। और कम से कम 3 महीने सुनना है। और आपको समझ में नहीं आता है कुछ चीज़, तो आप व्हाट्सअप नंबर 8056453186 या तो 9886158805 में आप बुलाएं, पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। और वो भी नहीं, हर रात को 9 से 9:30 बजे तक जिस टॉपिक में उस दिन बात किया उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये क्यों करते हैं? 5 से 10 मिनट में कुछ बोलेंगे तो समझ में नहीं आता है, तो उस रात को आएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्रश्न पूछेंगे तो। वो एक बात है। कल बहुत ज़रूरी है, 9 से 11 बजे माइंड रिन्यूअल का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें आ जाएंगे तो भी बहुत सारा चीज़ आपको उधर मिलेगा। ये सब क्यों करते हैं? तभी आपको बहुत अच्छा तरक्की आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत सारा प्रश्न से आप बाहर आएंगे और बहुत सारे लोगों को आप गाइड करेंगे, उन लोगों को भी इसका सहायता मिलेगा, इसलिए आपको भी उसका आशीर्वाद मिलेगा आपको। इसलिए मैं सबको आमंत्रित करने के लिए आपसे आमंत्रित करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो करें। और कल 9 से 11 बजे कभी नहीं भूलें और बहुत सारे लोगों को बोलें। और हमारे हमारे वेल्स एकेडमी का टेलीग्राम में वो चलाते हैं, उसमें आ जाइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ इधर कि हम बड़े समृद्धि के बारे में बात करते हैं। और वो बोलने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी बोलना चाहता हूँ। हम इधर कोई धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, कोई धर्म के लीडर्स को, किसी को हम मन को ठेस पहुंचाने बात नहीं बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, सारे धर्म बोलने वाला परमात्मा को बड़े जगह पे हम बिठाते हैं, बहुत बड़ी जगह पे उनको बिठाते हैं और सब लोगों को दिखाते हैं वो परमात्मा के बारे में। इसलिए आपको सबको स्वागत करता हूँ। और ये परमात्मा के बताया हुआ जिंदगी, ये बड़ा समृद्धि कैसा मिलता है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं। हम बोले हैं, हम जन्म लेते ही अभी 2 रास्ता है। परमात्मा का रास्ता एक दुष्ट शक्ति का रास्ता। और परमात्मा को रास्ता को कैसे चुनना है, कैसे आना है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें आता है, वो सबको कैसा फेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब हम बताए हैं। कैसे मुश्किल आते हैं उसको कैसे सामने करते हैं, उसके ऊपर कैसे खड़े होते हैं, कैसे ज़िंदगी में जीत पाते हैं, ये सब हमने बताया है। और आज हम ये बता रहे हैं कि आपका सोच परमात्मा के सोच जैसे होना चाहिए। परमात्मा का विचारधारा में आपका विचारधारा मिंगल होना है, मिलना है। अगर आपका विचारधारा परमात्मा के विचारधारे से नहीं मिलते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपको परमात्मा का विचारधारा मिल गया तो आप कितने भी बड़े सोचें वो आप हासिल कर सकते हैं। कितने भी बड़े सोचेंगे तो वो हासिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हासिल कर सकते हैं। उनका विचारधारा नहीं आता है तो नहीं हासिल कर सकते हैं। उनका विचारधारा का वो एक उदाहरण बोलता हूँ। जब ये प्रपंच सृष्टि हुआ, ये प्रपंच जब शुरू हुआ और ये धरती सब आया, सब कुछ हुआ, उसके पहले शून्य था, पूरे के पूरे शून्य था, पूरा शून्य में था। तभी परमात्मा ने, अगर हम उस जगह में होते हैं हम क्या बोलते हैं, हाँ किसको आता है ये सब, पूरा दुनिया बनाना है, पूरा सृष्टि बनाना है और सब कुछ बनाना है, मनुष्य को जाके उधर बिठाना है, ये सब बड़ा बड़ा काम है, हम नहीं कर सकते, हम कहा के इधर ही बैठ जाएंगे बोल के हम बैठेंगे। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं। ओम बोल के एक शब्द से, परमात्मा के शब्द से ये पूरा दुनिया को बनाया। दुनिया ऐसा बनाया कि आप देखेंगे तो
समुद्र बनाया, उसके नीचे सारे चीज स्पीसीज आप देखेंगे तो आप तंग रह जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उतना स्पीसीज है, तरह तरह के हैं। सिर्फ मछली नहीं, बहुत सारे स्पीसीज है, वो सब बनाया। और दुनिया को धरती में देखेंगे तो बहुत सारा पेड़ पौधे, वैरायटी वैरायटी, कितने तरह का वैरायटी बना दिया। और देखें तो मनुष्य को कितने पावरफुल बनाया। ये सब बना के इस धरती को इतना इतना सुंदर बना दिया। अभी तो बुरा शक्ति खराब कर दिया, वो दूसरी बात है, लेकिन बनाते टाइम इतना सुंदर बनाया, ये सब कर दिया, ठीक है ना। फिर देखा बहुत अच्छा है, अभी देख रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा शक्ति खराब कर दिया, वो दूसरी बात है। तो मैं क्या बोलता हूं, उनका विचारधारा ऐसा है, तो हम कैसे, हमारा विचारधारा कैसा है? जो परमात्मा को नहीं जानता है उनका विचारधारा ऐसा है, हाँ सुबह उठेंगे, खाएंगे, काम पे जाएंगे, बस 2 बेटे पैदा करेंगे, उनको कैसे भी शादी करवा देंगे, बस उनको फॉरेन भेजेंगे, स्टडी करवाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। बस इतना कर देगा तभी ये आदमी बोलता है माँ बहुत कुछ कर दिया, मेरे जिंदगी में बहुत कुछ कर दिया, बोलते हैं। कुछ नहीं है। अब परमात्मा के विचारधारा में आप कंपेयर करो, कुछ नहीं है। तोल मोल करके देखो आप, कुछ नहीं है। तो इसलिए परमात्मा का विचारधारा आपके अंदर आ गया तो बहुत सारे चीज आपकी जिंदगी में गुजरेगा। लेकिन उसके लिए आप परेशानी नहीं लेने का है, कूल रहना है, बहुत स्वस्थ रहना है, हाँ बहुत शांत रहना है, सब कुछ होएगा। स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, सब कुछ करके दिखाएगा आप। लेकिन परमात्मा के विचारधारा में आना है, बहुत ज़रूरी है। मेरी बात बोलता हूँ, मैं जब 20 साल पहले ये सब बोला मुझे और भारत में आया मैं, और ये सोचा ये परमात्मा का काम करना है। भारत में 10%, उस टाइम पे 10%, इस टाइम पे 10%, 14 करोड़ है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जैसे भी 10% मेरा मन में था, 10% लोगों को लेके आ रहा है, ये मेरा विजन है। तो मैं उसमें बाहर आते ही मैं बोला, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, मुझे गुस्सा आया। मैंने पूछा परमात्मा को, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कभी होएगा? ऐसा पूछते हैं। परमात्मा मुझे एक बात बोला, वो कभी नहीं भूलेगा। क्या बोले मालूम है? एक ही बात बोले, बोले तुम क्या तुम्हारे जैसे समझते हो मुझे समझते हो कि मैं तुम्हारे जैसा हूं? मैं जो एक दिन में कर सकता हूं तुम कभी नहीं सोच सकते हो। मैं एक ही दिन में भी कर सकता हूं, 1 घंटे में भी कर सकता हूं तुम जो करना है। इसलिए उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारे बारे में सोचो, तुम आगे जाओ। कभी करना है मुझे पता है, बताया। वो आज तक मैं नहीं भूलता हूँ, मैं आगे जाते रहता हूँ। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आप एक निर्णय करें, आप एक तय करें एक जगह जो आपको हासिल करना बहुत मुश्किल है, जो हासिल करने के लिए बहुत आसान है, वो मत तय करें। वो आपका स्वप्न नहीं होने का, नहीं, वो नहीं। जो हासिल नहीं कर सकता है, जिसको सोचते ही आपके आंख में आंसू आना चाहिए, ये कभी करेगा बोल के, ऐसा चीज़ आप डिसाइड करना है आपकी ज़िंदगी में। मैं इस प्रोजेक्ट में भी वही बोलता हूँ, सब लोगों का ऐसा ही बोलता हूँ। छोटा मोटा मत करो इसमें, इतना पैसा उतना पैसा नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोचो, बहुत बड़ा सोचो जो आप नहीं कर सकते, तभी आप उठ के भागेंगे, तभी कुछ करेंगे। लेकिन परेशानी नहीं होने का है, परमात्मा के हाथ में देना है, तभी आप देखेंगे बहुत अच्छी चीज़ होने का आपकी ज़िंदगी में देखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सुनते रहें, तभी उनका विचारधारा आपके अंदर घुस जाएगा। परमात्मा का विचारधारा आपको आना है तो बढ़िया चीज़ आपकी ज़िंदगी में, बढ़िया चीज़ करेंगे। सारे लोग तंग रह जाएंगे देख के, बेहोश हो जाएंगे। ऐसा वाला चीज़ सब करेंगे आप। परमात्मा के पास आएंगे तो ऐसा है, छोटा मोटा बात नहीं है। इसलिए आप उसमें आगे जाइए और सफलता पाइए, बहुत बड़ा चीज़ करें।
इसलिए कल 9 से 11 बजे नहीं छोड़ना, आके बैठे, बहुत सारा प्रश्न पूछें, बहुत सारा प्रश्न पूछें, तभी सब कुछ ओपन होएगा। और उधर बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछेंगे, वो भी सुने, तभी आपका मन बहते जाएगा। तो मालूम है, बहुत ज़रूरी है। परमात्मा ये नहीं बोलता है ऐसा रहो वैसा रहो, कोई कंडीशन नहीं है। परमात्मा के पास रहने के साथ रहने के लिए एक ही कंडीशन है, सोचता रहना है और पूछता रहना है, और ये ऑब्जर्व करता रहना है। सिर्फ पूछना नहीं, जो भी बोलते हैं उसके बारे में आप बहुत सारा सोचना है, भी आगे जाके और पूछना है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछना है, और आप विस्तार में देखना है। यही उनसे आपसे परमात्मा चाहता है, और कुछ नहीं। वो मन आपको आ गया ना, बस बाकी कुछ नहीं सोचेंगे। आपको बहुत ये क्या है, पवित्र बन के आने के लिए नहीं बोलते हैं। ये सोच आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। आप इसके साथ आ जाइए, बहुत सारा प्रश्न पूछें। कल 9 से 11 बजे तक नहीं भूलना, कल अभी से टाइम फिक्स करके रखें, आ जाइए। बहुत बड़ा सक्सेस आप देखेंगे, बहुत बड़ा विजय देखेंगे। आप सबको आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच।